अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैफ अली और वेब पेज एजुकेशन में आपको वेलकम कहता हूँ। सुहेल अफजल की बुक अकाउंटिंग क्लास आइकॉन पार्ट 1 और उसका चैप्टर है कैश बुक एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। और अभी हम प्रॉब्लम नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एज ऑन 31 दिसंबर 2015। हमने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है 31 दिसंबर 2015। पहली इंफॉर्मेशन है, बैलेंस एज पर कैश बुक रुपीज़ 30,000। कैश बुक का बैलेंस है 30,000 और ये नॉर्मल बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट नहीं है। प्रॉफिट ऑन अकाउंट क्रेडिटेड बाय द बैंक रुपीज़ 1500। प्रॉफिट अकाउंट पे हुआ है वो है 1500 और बैंक ने क्रेडिट कर दिया लेकिन कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं हुई। बैंक पेड रुपीज़ 5,000 एज रेंट ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर अकाउंट होल्डर। अकाउंट होल्डर के बिहाफ पे 5,000 रुपये बैंक ने रेंट पे किया है। बैंक कलेक्टेड डिविडेंड ऑन शेयर्स रुपीज़ 2500। 2500 रुपये बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया है। चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक रुपीज़ 4,000। 4,000 रुपये के चेक बैंक में पे किए हैं लेकिन अभी तक उसने कलेक्ट नहीं किए और ये क्रेडिट होंगे। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट रुपीज़ 3,000। चेक इशू किए हुए हैं लेकिन वो बैंक में पेमेंट के लिए नहीं आए अभी, तो ये डेबिट होंगे। पहली एंट्री होगी बैलेंस एज पर कैश बुक रुपीज़ 30,000। नेक्स्ट जो इसमें ऐड होंगी जो एंट्रीज़ वो हम लिखेंगे। सबसे पहले होगा प्रॉफिट ऑन अकाउंट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने क्रेडिट किया है तो कैश बुक में वो डेबिट होना था, नहीं किया हुआ था तो इधर लिख देंगे प्रॉफिट ऑन अकाउंट क्रेडिटेड बाय बैंक। नेक्स्ट ये अनप्रेजेंटेड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ऑन शेयर्स रुपीज़ 2500 डी वाली। नेक्स्ट होगी ऐड अनप्रेजेंटेड चेक्स, ये एफ वाली एंट्री। इशू कर दिए हुए थे चेक्स लेकिन वो बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुए, बैंक में आए ही नहीं है पेमेंट के लिए, तो बैंक ने पेमेंट नहीं की। जब इशू कर दिए थे तब क्रेडिट कर दिया हुआ था बैंक को, कैश बुक में उनको क्रेडिट कर दिया हुआ था। अब वो प्रेजेंट नहीं हुए एट द एंड ऑफ द मंथ तो उनको दोबारा से डेबिट कर देंगे और इनका बैलेंस टोटल होगा 7,000, 3,000 और ये 2,500, 5,500 और ये 1,500, 7,000 हो जाएंगे। अब इन दोनों का टोटल कर लेंगे तो ये 37,000 हो जाएगा। अब इसमें से जो सी एंट्री लेस होनी है वो लिख कर देंगे इधर। ये पहले तो सी वाली एंट्री होगी रेंट पेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर रुपीज़ 5,000। नेक्स्ट है चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। जब बैंक में पे किए थे तब इनको डेबिट कर लिया हुआ था लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ पता चला कि बैंक ने अभी तक ये चेक कलेक्ट नहीं किए तो ये फिर से क्रेडिट हो जाएंगे। चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड रुपीज़ 4,000, 9,000 इनका टोटल हो गया। अब 37,000 में से 9,000 रुपये लेस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा 28,000। बैलेंस एज पर पासबुक और ये क्रेडिट होता है। शुक्रिया नाज़रीन, यहाँ हमारा सवाल मुकम्मल होता है।